अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट आज मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान में, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर्स देने के लिए आए हैं क्योंकि कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने बीएस और एडीपी की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ फ़नी रिडल्स होंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, और प्रोग्राम को एंटरटेनिंग बनाएंगे। और ख़ास तौर पे आज उन लोगों से बात करेंगे जो कि प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि ये जो स्कूल से कॉलेज का जंप होता है ये एक इम्पॉर्टेंट जंप होता है, और इसमें जो आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आती है, और थोड़ी से आप मैच्योर होना शुरू होते हैं, तो आप कुछ चीज़ों का जो देखने का और कुछ मामलात को जो देखने का नज़रिया होता है वो भी कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाता है। तो हम करेंगे आज उन स्टूडेंट्स के साथ गपशप बातचीत और बड़ा मज़ेदार बनाएंगे प्रोग्राम को। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है जी आप भी ठीक हैं? जी बिल्कुल। नाम क्या है आपका? वानिया अंसारी। वानिया। और आपका नाम? मनाहिल खानम। अच्छा जी, वानिया और मनाहिल। बताएं जी, प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं? जी अच्छा, तो कैसा लगा जो एक स्कूल से कॉलेज का जंप होता है, आप एक डायरेक्ट कॉलेज में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, तो क्या फीलिंग्स थी और क्या आपको स्पेसिफिकली क्या चेंजिंग्स नज़र आई? ये स्कूल का माहौल तो मतलब कि अलग ही लेवल होता है। स्कूल 9th-10th की तो दोस्तों की बात ही अलग होती है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन नहीं, मतलब कि कॉलेज का माहौल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पर मतलब कि लड़कियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, फिर हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मैम्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, फिर पढ़ाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाते हैं सब कुछ। अच्छा, तो स्पेसिफिक आप बताएं कि स्कूल के इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंजॉय करती थी आप या कॉलेज के? यहाँ पर तो आया भी हम 3-4 दिन हुए हैं, लेकिन आई थिंक स्कूल का मतलब कि जो माहौल होता है वो ज़रा अलग होता है। अभी तो यहाँ को ज़्यादा इंजॉय करती हो? अच्छा, आप बताएं। यही बताएं ना कि आप स्कूल लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कॉलेज लाइफ को? मैं स्कूल लाइफ को, क्योंकि स्कूल लाइफ में ज़्यादा इंजॉयमेंट होती हैं। क्यों? कॉलेज में मेरे ख्याल से ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नहीं, कॉलेज में हमें ये होता है कि लेक्चर हमारा कहने मिस ना हो जाए, खुद लेक्चर लेने जाना पड़ता है, फिर इसलिए अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो फिर इसलिए हमारी नुकसान है। तो स्कूल में भी आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाए तो आपका ही नुकसान होता है? स्कूल में ये होता है कि हमारे टीचर हमारे पास खुद आती हैं, हमें पढ़ाती हैं, हमें समझाती हैं, साथ साथ इधर भी आप थोड़े मैच्योर हो रहे होते हैं ना फिर। जी चलो सही है। एक सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताएं, ऐसा कौन सा समंदर है दुनिया में जिसमें पानी नहीं होता? सहरा। अच्छा जी, नहीं पता। क्या टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं, कम कम रहती हैं। अच्छा जी, आप बताएं क्या टैलेंट है आप में? स्पोर्ट्स। अब देखा देखी स्पोर्ट्स? नहीं, हम खेल में ज़्यादा, गेम्स वगैरह। क्या खेल, कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन हो आप? क्रिकेट। यहाँ पे आके ज्वाइन किए? हाँ, हमने मतलब जो फॉर्म फिल किया है उसके ऊपर तो हम लोगों ने मतलब कि मेंशन किया है स्पोर्ट्स। ओके, चलो ठीक है। क्या सुनाओगे मुझे? क्या सुनाओगे? कुछ भी नहीं? क्या सुनाए, समझ नहीं आ रही। गाना सुना दे। गाना कौन सा सुना है? कोई भी सुना दे। सीधे देखना है आपने। कोई भी। बस मैसेज देना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि जैसे मतलब हम तो लड़की हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़कियों को मतलब कि ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल का माहौल कुछ इस तरह का है। मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे की जनरेशन जिस तरह का दौर है, फास्ट दौर चल रहा है, चाहिए कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जिस तरह लड़कों को सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को भी इस तरह के सपोर्ट करना चाहिए। फिर चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी इतनी शदीद गर्मी में भी बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। कैसे?
क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना गर्मी बर्दाश्त करना, एज़ वी आर लिविंग इन मुल्तान। अच्छा, एज़ वी आर लिविंग इन मुल्तान, क्योंकि मुल्तान में वैसे ही बहुत सख्त और शदीद गर्मी पड़ती है। जी, अच्छा जी, तो गर्मी को भगाने का क्या तरीका है? फील ना करो, गर्मी गर्मी ना बोलो गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी नहीं लगेगी? हाँ जी। हाँ, वैसे ये भी होता है, आपकी अपनी मेंटालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है। आप अगर सोचते रहेंगे कि हाय 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 सांस बंद हो रहा है, हाय हाय बड़ी गर्मी है, और आपको उतनी ज़्यादा लगती रहेगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है बिकॉज वो फील करते हैं, और जो नहीं करते उनको नहीं गर्मी लगती। सबका अच्छा जी, अच्छा जी, आपका नाम क्या है? जैनब। आपका नाम? मेरा नाम अलीना वहीद है। अलीना और जैनब। अच्छा जी, अलीना आप क्या करती हैं? मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 2nd सेमेस्टर है। अच्छा जी, और आप क्या कर रही हैं? मैं भी BS इंग्लिश कर रही हूँ और 2nd सेमेस्टर है। अच्छा, क्लास फेलोज जी जी हाँ, या बेस्ट फ्रेंड्स? नहीं, क्लास फेलोज कह सकते हैं। अच्छा, क्लास फेलोज हैं, गुड फ्रेंड्स। या ओके, क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट आप मुझे स्केचिंग आती है। नाइस। तो आपने कॉलेज को अपनी खदमात थोड़ी सी दिखाई हैं और खदमात सर अंजाम? पार्ट भी लिया था और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है इसमें। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आप में क्या टैलेंट है? मेरे अंदर टैलेंट है, मतलब मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं पोइट्री भी कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट है। और अच्छा, अच्छा बोल सकती हैं? यस। चलो सही है, ठीक है। तो आप में से खाना कौन बनाता है अच्छा? मुझे आता है। वाओ, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, मुझे वैसे ही बड़े पसंद है। इन चारों को जो कह दो ना, सीधे साधे होते हैं, जो कह दो वो कर देते हैं। एक्चुअली में मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ कि कम से कम हर चीज़ इंसान को आनी चाहिए। तो कुकिंग भी क्या अच्छा बनाती हैं खाने में? मुझे बिरयानी अच्छी बनानी आती है, मुझे वाओ। मैक्रोनी स्पैगेटीज इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद है। अच्छा, तो बिरयानी कैसे बनाती हैं आप? क्योंकि हर इंसान के हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है और हर इंसान के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है मेरा जो है स्पेशली मैं बताना नहीं चाहूँगी अपनी जो डिश के अंदर बनाती हूँ, मगर ऐसा तो बताना बनता है ना। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ एग्जैक्टली। तो ऑयल से शुरू ऑयल के अंदर ही हम लोग प्याज डालते हैं, उसे भूनते हैं, थोड़ा सा चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट उसे इकट्ठा डाल के उसे फ्राई करते हैं। ओके। टोमेटो प्यूरी डालते हैं, उसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं और फिर एक मसाला सा बन जाता है, एक सालन टाइप, ठीक है। उसके अंदर दही डालते हैं, उसे और भूनते हैं और बस सालन सा बना के साइड पर रख देते हैं। फिर एक तरफ चावल बॉईल करते हैं, उनकी लेयर बनाते हैं, सालन ऊपर डालते हैं, कुछ कलर डालते हैं जैसे बिरयानी का एक फूड कलर्स ऐड करते जी हैं। जी, और ऊपर जैसे समटाइम बिरयानी के ऊपर काफ़ी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो सारी ऊपर लगा के तो दम पे। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वैसे मोस्टली नहीं, लेकिन कुछ लोग मिंट भी ऐड करते हैं, पुदीने के पत्ते भी ऐड करते हैं, ऊपर लेयरिंग करते हैं। वो एक्चुअल बिरयानी की जो है ना खासियत के अंदर ये चीज़ स्पेशल है, बिरयानी के अंदर मस्ट है ये मेंटेन करना। ओके, चलें जी, ठीक है। सुनाएंगी क्या आप हमें? पोइट्री सुना दूँगी। सुनाएं। किस तरह की सुनेंगी? आप जिस तरह की सुनाना पसंद करेंगी। इकबाल सुनेंगी, गालिब सुनेंगी, क्या सुनेंगी? वो तो देखें, इन दोनों का ही कोई मैच नहीं है। मैं तो इकबाल को भी सुनना चाहूँगी और गालिब को भी सुनना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप रोमांटिक पोइट्री सुनेंगी या आप जो आप सुनाना चाहती हैं वो सुना। ठीक है। उसने चुपके से निकाली मेरी अपनी गुमशुदा किताब और चुपके से मोहब्बत का सफ़ा मोड़ दिया। मुझे पता था अंजाम में मोहब्बत मोहसिन, हमने आखिरी हर्फ से पहले ही कलम तोड़ दिया। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलें, कोई मैसेज शेयर करेंगे? किस चीज़ के बारे में? कुछ भी? कोई मैसेज नहीं है। फिर सवाल पूछा जाए आपसे। मुझसे सवाल। चलें, मुझे बताएं, ऐसा दुनिया का कौन सा समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? समंदर हम लोग अगर कहना चाहें तो हम लोग सहरा को कह सकते हैं, बिकॉज नो 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 नो, समंदर कौन सा? इसमें पानी नहीं होता। इल्म का समंदर। नो वे। आई डोंट अब गेस। ऐसे ही गैस कर सकते हैं हम। चले जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। कितनी दफ़ा बोला? ओह वाओ। यस, यही बोलना है, समथिंग डिफरेंट। नो, यही बोलना पड़ेगा। रिपीट करने। नज़र को नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ओके नज़र को नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। जाने हैं कौन तू है मेरी मैं ना जानू ये, मगर
जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र, मैं दिल का राज कहती हूँ। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बिल्कुल ठीक है। जी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इस गर्मी में इंसान कैसा हो सकता है? गर्मी, वही बात कि अगर गर्मी को ना महसूस किया जाए तो फिर नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप जितना भी ना महसूस करें, गर्मी लगी जाती है। अच्छा जी। ब्लैक ज़रूर हो जाता है। टैनिंग हो जाती है जी। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। खैर ख़वातीन के लिए तो मर्द हजरात तो इस पर इतना नोटिस ही नहीं लेते, लेकिन ख़वातीन को ये मसला होता है कि यार हम बाहर जाएंगे, हमारी फेस टैनिंग होगी, हमारे हाथ पाँव टैन हो जाएंगे और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो उसका क्या हल है, क्या करना चाहिए? आई थिंक कि आप अब जो मास्क ज़्यादातर लगाते हैं फेस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और सन ब्लॉक का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि फिर आपको पता है कि जो वेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट, वो फिर पड़ती हैं वैसे ही तबाह हो जाते हैं पहले कोई इंसान। ओके चलें ठीक है। सवाल करते हैं आपसे, एक आपने जवाब देना। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा दुनिया का समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? समंदर पानी नहीं होता, जो समंदर खुश्क हो गया हो। बताएं ना वो कौन सा समंदर है? कौन सा समंदर, नहीं पता। बताएं भाई बताएं। आईक्यू लेवल इतना तेज नहीं है वैसे। आंसू का समंदर। अच्छा खैर चलें, क्या सुनाएंगी आप? सॉन्ग, वाह, कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी? वो है जाने कौन तू है मेरी मैं या ना जानूँ ये मगर। ओके चलें ठीक। जाने कौन तू है मेरी मैं ना जानूँ ये मगर, जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र, मैं दिल का राज कहती हूँ। मैं जब जब सांसें लेती हूँ तेरा ही नाम लेती हूँ। ये तूने क्या किया, फिरूँ अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। बस। अच्छा गाती हैं यार आप। थैंक यू मैम। आप क्या सुनाएंगी? मुझे सिंगिंग का शौक़ नहीं है। सिंगिंग का शौक नहीं है तो किस चीज़ का शौक है? मुझे पोइट्री भी इतनी खास पसंद नहीं है। चलो कोई नहीं। आप ये बताओ कि जब आप स्कूल से कॉलेज में आई हो, क्योंकि आप लोग प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो कैसा रहा, आपकी क्या सजेशंस हैं और क्या आपको लगता है कि स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ से बेहतर होती है? जब हम लोग फर्स्ट डे यहाँ पर आए थे, ऐसा खुद को बहुत बड़ा फील कर रहे थे कि हम लोग बहुत बड़े हो गए, हम लोग कॉलेज में आ गए हैं। फ़िलहाल तो अभी हम कॉलेज में कुछ टाइम हुआ है तो इतना नहीं पता, लेकिन मुझे आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि जब हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पर रहेंगे तो हमें कॉलेज लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है स्कूल से। वैसे तो स्कूल लाइफ भी बहुत बेहतर होती है, लेकिन इन्जॉयमेंट ज़्यादा होती है कॉलेज में, जहाँ तक मैंने सुना। ओके, आपका क्या कहना? मेरा भी यही कहना है कि कॉलेज लाइफ जो होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि हम थोड़े मेच्योर हो चुके होते हैं इस लाइफ पे आके। हमें पता चल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर हम उस हिसाब से जी सकते हैं लाइफ को। और फिर स्कूल में ये होता था कि भाई लेक्चर ज़रूर लेना है तुमने। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आप फिर भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ लेक्चर बंक कर लेते हो जाता है। तो बस यही। और मुझे मतलब स्कूल की सबसे ज़्यादा जो बात याद आती है, मेरी जो टीचर थी केमिस्ट्री जो हमें पढ़ाती थी, तो मुझे वो बहुत, जिस वजह से मुझे स्कूल ज़्यादा पसंद है। और उनका मुझे केमिस्ट्री मतलब हमें ऐसे आती थी कि हम बोर्ड जो था 9th-10th का जो बोर्ड है बगैर पढ़े दे के आ सके। वाओ, यानी वो टीचर इतने अच्छा पढ़ाती वो थी। टीचर इतना अच्छा पढ़ाती थी। वैसे हमारी सारी टीचर्स अच्छी हैं, बायो वाली टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाती नहीं, ऑब्वियसली हर इंसान का टीचिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उनका शायद टीचिंग मेथड या वे ऑफ टीचिंग इस तरह का होगा। वो हमें पता है क्या करती थी, हमारे साथ ऐसा होता था कि वो जब टेस्टिंग लेती थी ना, पहले हमें कहती थी कि बुक पढ़ा दी। अब जब टेस्टिंग लेती थी ना, हमें फर्स्ट ईयर से उठा के दे देती थी कि भाई ये रिलेटेड है, तुम ये करो। हम पहले तो देख के शौक रहते थे कि मैम ये कहाँ से दी है। तो फिर वो कहती कि आपके कॉन्सेप्ट है ना, फिर वो ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। हमने पहले क्या किया, पहले हमने A+ का रट्टा मारा, हम दर्द का रट्टा मारा, उसके बाद हर मॉडल पेपर का रट्टा मार के ना, वो जब हम उसमें से करके आते वो किसी और से उठा के दे देती, उसमें से उसका रट्टा मार के आते किसी और से उठा के दे देती। तो फिर इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पढ़े दे के आ गए। तो मेरा जब 9th का रिज़ल्ट आया ना, तो मेरे 2 नंबर कट गए, वो भी इसी वजह से कि ज़रा। टोटल मार्क्स आपके कितने थे? मेरे 9th में थे 498। नाइस।
तो वो 2 नंबर जब मेरे कट गए ना तो मैम ने मुझे बुलाया, क्योंकि गिफ्टिंग हो रही थी, मेरे एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स थे, क्योंकि वो हमें तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ाती थी। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया ना, कहती कि फ़ातिमा आपने केमिस्ट्री में कितने नंबर लिए हैं? मैंने कहा मैम 58। तो उन्होंने कहा कि 2 नंबर कहाँ से कटे? मैंने कहा मैम अब तो छोड़ दें, बस कर दें। होता है ना, हर टीचर को पता होता है कि यार मैंने इस लेवल के बच्चों को, इस कैलिबर के बच्चों को पढ़ाया है और इतना रिजल्ट ये लाएंगे। जी जी, वो फिर एक दुख भी हुआ कि वो MCQs में ना। नो मेरे ख्याल से तो कभी जब रिजल्ट्स के बाद दुख नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन होता है कि हाँ, यार ये होता है। चलो इट्स ओके, टाइम गुजर जाता है, ठीक है। चलें, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, ठीक हो गया? आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र। ओके, नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने ओके, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। नाम बताएं अपना। आमना। आप बताएं। मारूख आबिद। अच्छा जी, आप लोग भी प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट? जी, प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। गर्मी का हाल सुना है, इतनी शदीद गर्मी में जो पढ़ने आते हैं मेरे ख्याल से वो जिहाद कर रहे होते हैं बच्चे। जी, जिहाद तो यही है कि गर्मी में आना जाना है, तो यही तो, इसको ही तो जिहाद कहते हैं। और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कि जहाँ हम कभी स्कूल्स में अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी रहते थे और कॉलेज में गर्मी में आना जाना, ये हमारे बहुत मसला है। अच्छा जी, और बताएं आप क्या शौक़ क्या हैं आपको, हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है बैडमिंटन में। अच्छा, मेडल्स जीते हैं, ट्रॉफियाँ जीती हैं? ट्रॉफ़ी जीती है मैंने अपने स्कूल में। ठीक है, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ ये है कि मैं जो भी काम करूँ उससे दूसरों को फ़ायदा हो, और फिर जब दूसरों का फ़ायदा होगा मेरा भी खुद ब खुद फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। चलो, क्या सुनाओगे? मैं कुछ भी नहीं सुनाऊँगी। क्यों भाई? वजह? कभी मैंने ना मुझे पोइट्री का शौक़ है, ना सिंगिंग का शौक़ है। आपको क्या शौक़ है? मैं नात भी बहुत अच्छी पढ़ती हूँ। अब मैं शेर सुनाऊँगी। शेर सुनाएंगी, लेकिन आप चलें सुनाएं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे, इल्ज़ाम तो देते हैं मगर अपने गिरेबान में झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। हकीकत है। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है मगर बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। ओहो हो, वो कहते हैं ना कि हर रिश्ते में शायद लग रहा होता है कि अगले को लग रहा होता है कि यार वो गलत है, और हमें लग रहा होता है नहीं हम नहीं गलत। हर किसी को अपना आप अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, और जो गलत फहमियाँ होती हैं वो रिश्ते को वैसे ही ख़राब कर देती हैं। अच्छा जी, और बताएं फिर कॉलेज लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं या स्कूल लाइफ को? स्कूल लाइफ को। मैं कॉलेज को करती हूँ ज़्यादा, क्यों? क्योंकि स्कूल लाइफ में तो हम मतलब भी इंजॉय करते हैं लेकिन ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हमारा रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इतनी वो लेक्चर भी हम कोई मिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज लाइफ में अपनी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी जाओ, घूमो फिर एंजॉय करो, वो अपनी मर्ज़ी है, इंजॉय करो जहाँ मर्ज़ी जाओ। क्या करना क्या चाहती हो ज़िंदगी में? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप? मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। आप हो नहीं? हूँ, मगर सबसे कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, चाहे वो तो खैर इंसान है, कमी तो कभी मुकम्मल तो हम हो नहीं सकता। मैं फौजी बनना चाहती हूँ। फौजी बनना? फौजी? जी। अच्छा, कौन है, कोई फैमिली में है आर्मी में? आर्मी में कोई भी नहीं है। मैं आप जाओगी? जी, मैं इंशाल्लाह जाऊँगी। चलो ओके जी, ठीक है। कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज शेयर करोगे? मैसेज यही है कि हर कोई दाग होता है, और जो बेदाग है वो सिर्फ अल्लाह ही ताला है। बेशक ऐसा ही है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बस वक्त चुका है ब्रेक का, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जी बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी, अपना ख्याल रखें प्लीज़। बार बार पानी पिएँ, बार बार ऐसे मशरूबात पिएँ जिनसे आपकी डिहाइड्रेशन कम हो सके। ओके जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मज़ीद एंटरटेन करेंगे। अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालो।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ हम और आप में आज कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे गपशप हो रही है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फिट एंड फाइन? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये बड़ा प्यारा बैंड लगाया हुआ है आपने यूनिफॉर्म के साथ मैच करके। जी स्पेशल लेकर आई थी मैं। स्पेशली लेके आई थी यूनिफॉर्म के साथ मैच करके। जी चलो भाई, ख़वातीन लड़कियाँ इनको यही तो शौक़ होते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल। सन ग्लासेस कह रही हूँ, ऐनक आप दोनों की नज़र की? जी बिल्कुल। अच्छा चलो, आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? BS इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। BS इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में हो आप लोग, BS इंग्लिश कर रहे हो। क्या करोगे BS इंग्लिश करके? शादी। इस बच्ची के मेरे जैसे ख्वाब है, मैं भी कहती हूँ मैंने शादी करनी है और ये बच्ची भी कहती है ट्रस्ट में। मैं जब स्कूल में थी मैं तब से कहती थी यार, लोग कहते थे पढ़ लिख के क्या करना है, वो कहते थे यार मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं फ़लाना करूंगा, और मैं कहती यार मैं शादी करूँगी, यार पढ़ लिख के शादी करूँगी और क्या करूँगी। बिल्कुल, मगर अब शादी के अलावा भी कुछ करना है, लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो जी, ठीक हो गया। आप क्या करोगी? मुझे तो पुलिस में जाने का शौक है। पुलिस में जाओगे? वहाँ पे ऐसे बैंड शैंड नहीं लगेंगे फिर? नहीं, तब नहीं लगाऊंगी। चलो ठीक है, सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना मुझे। सवाल ये, मुझे बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? द डेड सी। नो, रेड सी में भी पानी होता है। पता नहीं। आज मैं बड़े ख़ास तौर पे स्पेशली कर्ल्स करके आई हूँ। मैंने कहा मैंने ख़वातीन के कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पे बड़े मॉड स्क्वाड स्टूडेंट्स होंगे, तो बड़े अच्छे लोग होंगे, और ख़वातीन को, लड़कियों को वैसे फ़ैशन का ज़रा बहुत शौक़ होता है, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी तैयार होकर जाती हूँ। और जब आप तैयार होकर जाते हैं या आप अच्छे लग रहे होते हैं, फ्रेश लग रहे होते हैं, तो आपको देख के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मिली है मेरे से? फिलहाल नहीं लगा है कि बीमार उठ के आ गए। तो गर्मी लग रही है, और तो गर्मी लग रही है। गर्मी लग मुझे देख के थोड़ी एनर्जी आई है। फील हो रहा है कि नहाना चाहिए, गर्मी लग रही है इसलिए। नहीं, मुझे देख के बताओ ना कि थोड़ी एनर्जी आई है, फ्रेश फील हुआ है? हाँ जी, हो रहा है। क्या एम ही लग रहा है कि मुझे भी बीमार ही उठ के आ गए? नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि मौसम अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छा फील होता, मगर फिलहाल ऑब्वियसली मौसम बड़ा ख़राब है। एग्जैक्टली और ये मौसम चंद ही दिनों से ख़राब होना शुरू हुआ है। पहले तो हम बड़ा बारिशों की आड़ में बड़ा मज़े से इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी दिनों तक ख़राब ही रहेगा ऐसे ही है। बिल्कुल, काफ़ी दिनों क्या, काफ़ी महीनों तक ख़राब रहेगा। बिल्कुल। खैर, सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया, मुझे बताएं क्या सुनाएंगी? सॉन्ग सुनाएंगे कोई भी? जी सुना दें। साथ दोगी मेरा? ठीक है, साथ दोगी मेरा? चलो। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम, सुतम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वाह जी वाह, क्या बात है, टैलेंटेड बच्चे हैं जी, कॉन्फिडेंट भी जी। जब मैं लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंट देखती हूँ ना, तो ट्रस्ट में मुझे दिल से खुशी होती है बहुत शुक्रिया कि हमारी आजकल की लड़कियाँ भी इतनी कॉन्फिडेंट हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। ये हिजाब पता नहीं क्यों सबकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है। ऐसे ही है, इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है ना, इस वजह से। और बहुत प्यारा लग रहा है, आपने किया भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और जिस तरह से उसको कैरी किया है, हर चीज़ मैटर करती है। बेशक आप वो कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने, मेकअप लगाएं, कुछ भी हो, आपके कैरी करने पे डिपेंड करता है आप उसको कैरी किस तरह से कर रहे हो। जी ऐसे ही है। तो हिजाब का शौक़ खुद था? वो मैं बहुत ज़्यादा नावल पढ़ती हूँ ना, तो जब से नावल पढ़ा ना जन्नत के पत्ते, उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है कि मैं भी हिजाब करूँ हया सुलेमान की तरह। वाह ज़बरदस्त। और कौन कौन से नावल्स पढ़ लिए आपने? मैंने बहुत ज़्यादा नावल्स पढ़े, मतलब मैट्रिक के बाद जब थोड़ा सा टाइम फ्री मिला था ना, तो नावल्स का ही शौक़ था। इसके लिए सबसे पहले जन्नत के पत्ते पढ़ा, फिर नमल, पीर कामिल, वक्त, ला हासिल,
यार यारों से होना जुदा, ऐसे बहुत ज़्यादा नॉवल। बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े। तो अभी तक आपकी टॉप लिस्ट में कौन से 3 नॉवेल्स हैं? सबसे पहले तो जन्नत के पत्ते, ठीक है। इसके बाद पीर कामिल और बख्त। ये आप तीनों ऐसे नॉवेल्स हैं जो आप हर किसी को रेकमेंड करेंगे कि पढ़ने चाहिए? जी, क्योंकि ये इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा आपका मतलब करते हैं, इस्लाम के बारे में सब बातें बताई हुई होती हैं, निमरा और हुमैरा अहमद की मिसाल। ओके, चलें, ठीक है। सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताएं, दुनिया में ऐसा कौन सा समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? समंदर? समंदर के बगैर कैसे नहीं पानी होगा? है ऐसा समंदर? दुनिया में एक ऐसा समंदर भी है जिसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है तो फिर क्या उसमें जूस है? पानी नहीं है तो जूस है। अच्छा मुझे नहीं पता। नहीं पता? चलें, क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको क्या सुनाऊँ? जो दिल करे वो सुना दो। जब से जन्नत के पत्ते नॉवल पढ़ा है, गाने सुना मैंने छोड़ दिया है। वाह। और पोइट्री मुझे याद ही नहीं होती। याद ही नहीं रहती, बड़े दुख है हमारे हैं। क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। ओके, अभी क्या पढ़ रही हो? मैं BSc इंग्लिश कर रही हूँ, 2nd सेमेस्टर। ओके, चलें, ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, ठीक है? जो मैं बोलूँगी उसको 5 दफ़ा आपने रिपीट करना है। आपने बोलना है, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। 3 दफ़ा हुआ? कितनी दफ़ा बोल रहे हैं? 5। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, शर्मा क्यों रही हैं? बस ऐसे ही। ऐसे शर्माती रहती हैं? नहीं, बस आपको देख के। ओह, मुझे देख के आज तक कोई नहीं शर्माया। चलो, आप शर्मा लिए, क्यों? बस फर्स्ट टाइम मिलूँ ना आपसे, इसलिए। चलो भाई, मेरे से मिलने से शर्माना तो नहीं चाहिए। बस होता ही है। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम ज़ैनब अकबर। ज़ैनब, आप क्या करती हो? मैं ICS की स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। ओके, तो कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। क्या कहती हो आपके यार, स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी? स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, ज़रा अभी नए नए तो ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आ रहा। ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा? जी। ओके, चलो सवाल करते हैं आपसे कॉमन सेंस का, ठीक है? जवाब देना है आपने। सवाल ये मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? कौन सा समंदर है जिसमें पानी? एग्जैक्टली। पता ही नहीं। समंदर मुझे नहीं इसमें पानी नहीं होता। पता नहीं। आई डोंट नो। चलो, टंग ट्विस्टर कराते हैं फिर आपसे। आपने बोलना है 5 दफ़ा, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। अच्छा यार, ये मुझे लगता था कि शायद मुझे ही इतने डार्क सर्कल्स और हल्के पड़े हुए हैं, आपको क्यों है इतने? बस पता नहीं, मुझे शुरू से ऐसे ही हैं। मेरी स्कूल टीचर भी कहती थी आपके बहुत हैं। बस खुद ही है, नेचुरल है, हटते। बच्चन से? हाँ, बचपन से। इनहेरिटेड है? मम्मा पापा के तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ही हैं बस। क्यों, आप सोती नहीं हो? नहीं, सोती तो बहुत हूँ। ज़्यादा सोने की वजह से है? शायद। ओके, चलो ठीक है। कोई कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बस कुछ नहीं, आप बस सब खुश रहें अपने घर में, और तो नहीं। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। फिर इस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, और गर्मी इतनी शदीद है कि ना मुझसे बर्दाश्त हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि यार, ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, इनकी तो डेली रूटीन है, और डेली रूटीन का हिस्सा है कि उन्होंने सुबह से दोपहर तक, शाम तक रहना है। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और जो बच्चे आपके घरों में से स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। अभी वक्त चुके ब्रेक का, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। बताओ, याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं ना कि अब एहसास हो रहा है कि यार पौधे, ये सरसब्ज़
ये जो ज़मीन है और ये दरख्त हैं, ये ना सिर्फ हमारे सांस लेने के लिए, हमारे डिप्रेशन एंजाइटी को कम करने के लिए, बल्कि हमारी गर्मी को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और नेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के आसपास और जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए। कोशिश करें पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, ताकि वो आपको फ़ायदा दे सके, हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा दे सके। क्योंकि बढ़ती हुई ये जो आलूदगी है, पोल्यूशंस हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें, पहले एक टाइम था जब सिर्फ किताब की हद तक ये चीज़ें महदूद थी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हमारे शहरों के बहुत करीब है और ये तमाम फैक्टर्स जो है वो एट द एंड लीड करते हैं पोल्यूशन को। तो बढ़ते हुए पोल्यूशन को हम किसी ना किसी तरह कम कर सकते हैं ग्रीनरी की सूरत में। तो हो सके तो बहुत ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने माहौल को साफ़ सुथरा भी रखें, खूबसूरत भी बनाएं और इस शदीद गर्मी की लहर से भी बचें। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो 2-3 बैजेस लगाए हुए हैं आपने, ये क्यों लगाए हैं? 2-3 बैजेस, एक 2 CBS के रिप्रेजेंटेटिव के लिए और एक क्लास प्रोक्टर के लिए। अच्छा, CBS क्या चीज़ है? इट्स लाइक कोई सोसाइटी है आप लोग? यस, करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी। ओके, तो आप उसमें एज अ सेक्रेटरी, फाइनेंस और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं, तो आप क्या कह रही हैं, आपकी डिजिग्नेशन क्या है? मैं ड्रामा एंड सिंगिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। वाओ ग्रेट, यानी आप एक्टिंग भी कर लेती हैं और अच्छा गा भी लेती हैं। जी बिल्कुल। चलें सवाल करते हैं पहले आपसे। सवाल ये है, मुझे आप बताइए ऐसा कौन सा दुनिया का समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? जो हमारे पास मैप पे होता है। अच्छा, कहाँ से सुना? बस दिमाग चलाया थोड़ा सा। दिमाग क्या चलाया? समंदर वही होगा ना जो मैप पे होगा, उसके बाद ऑब्वियसली पानी तो नहीं होगा ना। अच्छा ओके, चलें जी, फिर इनसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगी आप 5 दफ़ा और आपने बोलना है कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। नहीं होगा। चलो एक और करा लेते हैं। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ओके चलें जी, आप क्योंकि अच्छा गा लेती हैं तो हमें कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? राहत फ़तेह अली खान का। ओके चलें जी, सुनाएं। पूरा सुनाना। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिखरना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है
वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स तो होते रहते हैं, आपने कभी इसमें पार्टिसिपेट किया? नहीं ऐसा सच नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट होने का मतलब ये है कि आपने दूसरों को मौका देना है। नहीं, ऑब्वियसली बाहर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। रिसेंटली भी आई थिंक मुल्तान में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ है। जी जी, लेकिन मैं नहीं गई थी क्यों? वैसे ही। नहीं, आपके अंदर अगर आपके अंदर एक टैलेंट है तो यू शुड परस्यू दैट। ये बात तो है, बट अभी स्टडी पे कंटिन्यू किया, फोकस किया हुआ। ओके, चले ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में जो सवाल शामिल किया उसका जवाब आपको देती चलूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा समंदर है जो कि जिसमें पानी नहीं होता, तो वो है जो नक्शे पे समंदर होता है उसमें पानी नहीं होता। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।